नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस के वानिका में आपका स्वागत है। RKSMBK यानी कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का द्वितीय आकलन प्रारंभ होने वाला है। 17 दिसंबर 2022 से RKSMBK का द्वितीय आकलन प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए आज हम RKSMBK के द्वितीय आकलन से पूर्व व आकलन के समय इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। RKSMBK के ऐप में हमें इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा जिससे हमारा आकलन अच्छे से हो सके। RKSMBK का एप्लीकेशन 14 दिसंबर 2022 को मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा। इस वजह से सभी शिक्षकों को 15 दिसंबर 2022 को अपने RKSMBK के एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, जिससे आप वापस आकलन चरण में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐप का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, इस वजह से आप सभी 15 दिसंबर को जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो भी मेंटेनेंस हुआ होगा वो आपके एप्लीकेशन पर दिखाई देगा और विभाग के द्वारा एप्लीकेशन में जो भी अपडेट किया होगा वो आपके मोबाइल में दिखाई दे दिया जाएगा। तथा 15 और 16 दिसंबर को शिक्षक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपनी विषय अध्यापक मैपिंग व विद्यार्थियों के नाम जरूर चेक कर लें। यदि आपकी विषय अध्यापक मैपिंग सही नहीं है तो आप शाला दर्पण पर जाकर विषय अध्यापक को अच्छे से मैपिंग कर लें। और यदि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम सभी विद्यार्थियों के नाम नहीं आ रहे हैं तो आप शाला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम ऐड कर लें। और जैसे ही 17 दिसंबर 2022 को आकलन प्रारंभ हो गए तो उसके बाद आप OCR सीटें अपने ऐप पर अपलोड करना शुरू हो जाएगी। RKSMBK असेसमेंट 0% चीटिंग के तहत सभी शिक्षकों को इन 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षक पूरे आकलन के दौरान कक्षा कक्ष में रहे व ध्यान रखें कि विद्यार्थी एक दूसरे की नकल नहीं करें। और यदि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में कोई समस्या आ रही है और कोई सवाल आपसे पूछता है तो आप उस सवाल की व्याख्या एज इट इज वैसी की वैसी ही करें जैसे प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से उस प्रश्न को और व्याख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं करें तथा विद्यार्थी को निर्देशित करें कि यदि कोई सवाल उसे नहीं आए तो उस सवाल को छोड़ दें। जिससे क्या होगा कि वो प्रश्न पत्र स्कैन होने के बाद पता चलेगा कि विद्यार्थी कक्षा में किस विषय में और किस कौशल में कमजोर है और उसके बारे में ऐप हमें समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और उससे हम उस विद्यार्थी को उस कौशल का प्रशिक्षण करवाकर उस विद्यार्थी को तैयार कर सकेंगे। आकलन की समय सारणी इस प्रकार रहेगी। 17 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को यह आकलन आयोजित करवाया जाएगा। आकलन शुरू होने से पहले शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि विद्यार्थी चारों उत्तर में से किसी एक ही उत्तर पर सही का निशान लगाए। पहले प्रश्न को हल करने के लिए रफ शीट का प्रयोग करें और उसके बाद OCR शीट पर उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और सभी 4 उत्तरों के नीचे आगे बॉक्स बना हुआ होगा तो उस बॉक्स में सही का निशान लगाएं। शिक्षक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र पर विद्यार्थी का रोल नंबर अच्छे से लिखा हुआ हो। विद्यार्थियों को बताएं कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई शंका है तो शिक्षक से जरूर पूछें। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक होना अनिवार्य है और OCR शीट को फोल्ड नहीं करें, उसे सीधा ही रखें जिससे स्कैन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। शिक्षक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं और यदि प्रश्न पत्र में कोई पैसेज है तो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और उत्तर देने के लिए निर्देशित करें। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के लिए तीसरी व चौथी क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए आप उनकी मदद के तौर पर हिंदी अनुवाद के रूप में उस प्रश्न को समझा सकते हैं। शिक्षक अपने हिसाब से और कोई व्याख्या नहीं करेगा। गणित के प्रश्न पत्र के लिए प्रश्न को समझाने में विद्यार्थी उनकी मदद कर सकते हैं। RKSMBK असेसमेंट 0% चीटिंग के तहत इन बिंदुओं पर शिक्षक को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। शिक्षक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस आकलन के परिणाम के आधार पर कोई रैंकिंग या फिर विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस आकलन के वास्तविक डाटा के आधार पर शिक्षकों को दक्षता आधारित विद्यार्थीवार सुझाव मिलते रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चीटिंग एनालिसिस किया जाएगा व
चीटिंग या फेक डाटा को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐप के द्वारा नोटिस किया गया कि शिक्षक ने सभी छात्रों के लिए एक ही छात्र प्रतिक्रिया अपलोड की है, तो इसे भी धोखाधड़ी माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो सवाल विद्यार्थियों को आते हैं वही सवाल विद्यार्थियों को करने का कहे, जिससे जो सवाल विद्यार्थियों को नहीं आएगा उसका ऐप के द्वारा गहन अध्ययन किया जाएगा और उसके बारे में हमें समय समय पर निर्देश मिलते रहेंगे, जिससे विद्यार्थी का शैक्षिक कौशल मजबूत हो सके। RKSMBK के आकलन के दौरान कक्षा निरीक्षण को और बेहतर बनाने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को पर्यवेक्षण के रूप में मदद ले सकते हैं। OCR शीट को अच्छे से देख ले और उसमें विद्यार्थी के रोल नंबर और विद्यार्थी का नाम अच्छे से जांच ले। वह जिन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी को नहीं आते हैं तो उस विद्यार्थी को बताए कि जिस प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं आते हैं उस प्रश्न के उत्तर को छोड़ना ही उचित है। इस बार ऐप में एक नया अपडेट आया है कि यदि किसी विद्यार्थी का गलत शीट अपलोड हो गया है तो शिक्षक उसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि अपलोड करने की अंतिम तिथि तक शिक्षक विद्यार्थियों के OCR शीट को एडिट व अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने किसी विद्यार्थी का OCR शीट गलत अपलोड कर दिया है तो उस विद्यार्थी का नाम जिस विद्यार्थियों के OCR शीट अपलोड हो गए हैं उस लिस्ट में दिखाया जाएगा। उस लिस्ट में जाकर जैसे ही हम उस विद्यार्थी के नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। पॉपअप में लिखा हुआ होगा कि क्या आप इस विद्यार्थी को दोबारा पेंडिंग लिस्ट में ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो वो विद्यार्थी वापस पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा। उसके बाद आप उस विद्यार्थी की सही OCR शीट को अपलोड कर सकते हैं। ऐप के संबंधित सभी शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिसंबर को सभी शिक्षक एक बार ऐप को अपडेट कर ले। अपडेट करने के लिए आप अपने फोन के ऐप स्टोर में जाकर ऐप को अपडेट कर ले, या फिर अपडेट करना समझ में नहीं आए तो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल कर दे और वापस इंस्टॉल कर दे, जिससे आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। एप्लीकेशन पर OCR शीट अपलोड करना 17 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा व अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 होगी। OCR शीट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करें। उसके बाद होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करें। बाद में अपनी कक्षा और विषय का चयन करना है और उसके बाद कक्षा और विषय का चयन करने के बाद आपके सामने उस कक्षा के और उस विषय के सभी विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे। उसमें जिस विद्यार्थी की OCR शीट आपको अपलोड करनी है उस छात्र के नाम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नाम पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने फोटो अपलोड का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और फोटो अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, कैमरा और गैलरी। तो यदि फोटो आपके गैलरी में है तो गैलरी पर क्लिक करें या फिर कैमरे से सीधा फोटो खींच के अपलोड कर दे। फोटो खींचने के बाद कन्फर्म स्टूडेंट नेम पर क्लिक करें और जैसे ही आप कन्फर्म स्टूडेंट नेम पर क्लिक करेंगे तो इमेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आपकी इमेज आपकी OCR शीट अपलोड हो गई है। यदि OCR शीट अपलोड करने में कुछ एरर आ जाए तो वापस इसी प्रोसेस से आपको OCR शीट अपलोड करनी है, तो वापस अपलोड हो जाएगी। OCR अपलोड करते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऐसे धुंधले फोटो अपलोड नहीं करें, इससे विद्यार्थी की OCR शीट स्कैन नहीं हो पाएगी और विद्यार्थी का आकलन अच्छे से नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी की OCR शीट अच्छे से स्कैन करने के लिए आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि OCR शीट का फोटो साफ आए और स्कैन करते समय OCR शीट के चारों कोने स्कैन में आ जाए, मतलब पूरा का पूरा OCR शीट अपलोड होना चाहिए। आकलन में बैठक व्यवस्था के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार विद्यार्थियों के रोल नंबर जारी कर सकते हैं। साथ ही आप इस प्रकार भी रोल नंबर जारी कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा 3 में 28 स्टूडेंट हैं या फिर 30 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है तो 301 से 315 स्टूडेंट है तो 15 तक उनको रोल नंबर जारी कर दे। कक्षा 4 में 400 से शुरू कर दे और कक्षा 5 में 500 से शुरू कर दे। बैठक व्यवस्था भी आप अपनी सुविधा अनुसार जितने आपके पास कमरे उपलब्ध हैं, जितने बरामदे उपलब्ध हैं, उस हिसाब से कर ले। मैंने इस प्रकार की हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से RKSMB के द्वितीय आकलन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। RKSMB के द्वितीय आकलन से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें।
आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।